अब आपको एक तैमूर लंग की कथा सुनाता हूं, क्योंकि ये वाणी में है। आपको बहुत बार पहले भी सुनाई है, कथा आपने सुन रखी है। अब ये शॉर्टकट में भी काफी समझ में आ जाएगी आपको। एक समय पृथ्वी के ऊपर ऐसी स्थिति आ जाती है, लोग कृतघ्नी हो जाते हैं, धर्म कर्म खत्म होना शुरू हो जाता है। तो उस समय ऐसी स्थिति थी, एक तैमूर लंग नाम का मुसलमान लोहार था। उसकी माँ बहुत भाग्यवान थी, बहुत कर्म की जानने वाली थी, भगवान से डरने वाली थी। विधवा हो चुकी थी। एक का बेटा था तैमूर लंग। भेड़ बकरियां चरा करता था वो, बड़े जमींदारों की पाली जाता था। वो दे देते दाने, माँ बेटा खाना खा लेते थे। पहले पैसे नहीं होते थे, हमने देखा, हमारे सामने की बात है। जो पाली वगैरह हमारे यहाँ लगते थे, उनको साल में कपड़े, गेहूं चने महीने साल के बांध दिए जाते थे, छठे महीने दे देते थे। वो कपड़े लत्ते कभी कोई बनवा दिया, नगद नहीं देते थे। और जरूरत भी ना थी उस टाइम ऐसी कि माया की तरह आप मांग ज्यादा असर कर रही है। तो परमात्मा कहते हैं, देखने के लिए पृथ्वी पर परमात्मा आज बचा कौन है। एक ऐसा रूप बनाया और एक रोटी मांगने लग गए थे उस क्षेत्र में। किसी ने एक रोटी नहीं दी, एक भिखारी का रूप बना के चल पड़े। और वहां तैमूरलंग बैठा था। तैमूरलंग से वहां कहा, भाई मुझे रोटी दो, भूख लगी है, रोटी दो। तैमूरलंग बोला, महाराज अभी घर से बनवा के लाऊं ताजी, ये रोटी हमने खा ली, जिसे थी एक आधी खा ली लुकी सुखी। तो आप यहाँ रख रही हो जी, मैं गरीब आदमी हूँ, ये भेड़ बकरी की दूध बरना चली जा। देख मेरे पूरे नहीं होंगे, एक भी बकरी भेड़ पे चली गई, ये जमींदार मेरे से सेठ, जिनकी बकरियां हैं, जिनका मैं पाली किराए का के भाड़े का हूं मैं तो। और जी कोई गुम ना हो जाए, ध्यान रखियो, हाथ जोड़ के कह। ये भाया मैं अपनी माँ पर रोटी लेके, मेरी माँ बहुत अच्छी है, लजा बेटा चिंता ना कर, रुखाड़ा रहूंगा मैं, सारी सृष्टि का रखवाला वो। बच्चों, ये जो स्वभाव है ना, यह आदत न्यो काम आवे। धर्म के कर्म के थे बेसिक भूखे पैसे रह जाते, पर धर्म कर्म भूल नहीं रहे थे, पिछले संस्कारी थे दाता के। अपनी माँ के पास गया, माँ बोली बेटा इसे कैसे आ गया तो दोपहरी में, बकरियां कौन संभालेगा। माँ ऐसे ऐसे एक साथ दुआ, बहुत भूखा, कई दिन से भूखा, और मैं रोटी दे दे। और मैं उसने छोड़ कर ध्यान रखियो जी। वो बोला चिंता ना करो, मैं कतीरू खड़ा रहूंगा। उसकी माँ ने जब बैग कर रोटी का आटा बेच रहा था बना के, बोली बेटा मैं साथ चल दूंगी, साधु के दर्शन भी कर लूंगी, बर्तन ले आऊंगी वापस, तुम आओगा तो फिर ये इसे एक भी हमारे बर्तन है, दो थाली, गुम ना हो जाए तो बालक से कह के डाल देगा, साधु के दर्शन भी कर आऊंगी। बना कर रोटी चल पड़े, एक लोटा पानी का दे दी, साधु के सामने रख दिया, महाराज खाना खा लो। तैमूर ने बोला जी मेरी माँ है बहुत अच्छी। और वह बोली जी हम बहुत गरीब हैं। वो खाना खान लगे ना, मोटी मोटी रोटी उतार दी पहले, बड़ी बड़ी। मालिक ने जितने ग्रास खाए, जितनी बार वो माई ने कहेंगे, महाराज जी हम बहुत गरीब हैं, कति रोटी सुबह की हो जा, कई पर शाम नहीं होती, इसी तो दया करियो, आप रोटी टाइम पर खा जाओ, और घना नहीं मांगते, दया करियो। परमात्मा ने रोटी खाई, इतना माई ने कई बार पकह दी। वहां एक साकल पड़ी थी भेड़ बकरी बांधने की। कई तो उसको बताते हैं लोहे की बेल हुआ कर ऐसी, कई का चीड़ की बनी हुई थी, चीड़ की लकड़ी की, मतलब उसमें जैसे सण बांट के बना दिया कर, ऐसी उसकी साकड़ी ही बना रखी जैसी भी थी। उसको 3-4 बार इकट्ठा किया, हाथों पकड़न जोगी, और 6 इंच आगे रहेगी, 8-7 इंच वह करके इकट्ठी रोटी खा के पी का पानी। परमात्मा खड़े हुए कि उसका 7 मारी उसके लड़के के कमर में, 1 2 3 4 5 6 7 मार के फिर लातर मुक्के मारे गुस्से। माई ने सोचा
बाबा चिढ़ गया, मैंने घनी बार कह दिया। ने बोली महाराज क्या गलती कर दी मेरे बेटे ने, माफ कर दो, बच्चा छोटा सा बोला है, कोई गलती कर दी होता है, माफ कर दो। ने बोला माई तेरे बेटे ताई 7 पीढ़ी का राज दे दिया, ये 7 साकड़ मारी है ना, तेरी 7 पीढ़ी राज करेगी। और पाछा जो लात मुक्के मारे है ना, ये छोटे छोटे टुकड़े में बट जाएगा तुम्हारा राज्य, फिर खत्म हो जाएगा। युवा माई के एंड की मैंने सोचे देख पागल, ये तो बावड़ा बाबा है, जो मुंह मांगा बक्का है, जो करने लग गया शेड सी उठे इसके तर। इतनी सोच ही रही थी, यूं कह परमात्मा अंतर ध्यान हो गए वहीं। तब माई रो पड़ी, दंडवत करी, मेरे अवगुण माफ करियो, मैंने बहुत गलत सोच लिया, बावड़ा समझा। बच्चों वह एक रोटी तमर लंग को देनी, ताता साथ बादशाही लेनी। एक रोटी इतनी फड़गी, सच्चे दिल ते सब कुछ दे दिया। एक तो भरा घर है और 6 रोटी खवा दी, 5-4 दान वो भी है, पर घर में 1 रोटी काटा रोए खवा दिया। सब कुछ सौंप दे साहिब को, का जिनों केसरिया, उन्हें सर्वस्व सौंप दिया। शाम की रोटी नहीं थी, सुबह की आओ कीते, रात ने किता आ जाएगी, कोई परवाह नहीं करी। तो बच्चों दान मेर छोड़ना नहीं। तो फिर क्या बताते हैं, गरीब दिल्ली अकबराबाद, फिर एक स्थान है अकबराबाद, दिल्ली अकबराबाद सब लाहौर को जात, रोटी रोटी करते हैं कि नैन बूझी बात। कहते हैं दिल्ली अकबराबाद फिर लाहौर, वहां से होता दिल्ली से लेकर, क्योंकि यहाँ भी मुसलमानों का राज था दिल्ली, अकबराबाद फिर लाहौर, किससे रोटी रोटी करते हैं कि नैन बूझी बात। गरीब तैमुरलंग को तालिब मिले एक रोटी की चाह, जिंदा रूप कबीर धर ही सुनी तैमुरलंग की माए। गरीब रोटी पोई प्रीत से जल का ठूठा हाथ, जिंदे की पूजा करी मात पुत्र दो साथ। गरीब संकल का ढी चीट की सम्मुख लाई सात, लात मुक्के लाए कर जिंदा भया अजात, अदृश्य होगा। गरीब तैमुरलंग हूं रहे मन में कुछ न चाह, मौज मेर मौला करी दीना तकत बिठाए। तैमुरलंग न तो या सोची भी ना थी मैं राजा बनूंगा, वो तो अपने मस्त था भी, रोटी ठीक टाइम पे मिलन लाएगी। और कहते मौज मेहर मौला करी दीना तकत बिठाए। गरीब हिंद जिंद सब ही दी सेत बंद लग सीरे, गड गजनी ताबे करी जिंदा इसम कबीर। के पूरा हिंदुस्तान सेतु बंद तक, अपना हिंदुस्तान सारा वहां पर जो सेतु बंद है, रामचंद्र जी ने उस उधर लंका पर धावा बोला, जो लड़ाई करी वहां तक, और गड गजनी तक, यहां तक का राज तैमुरलंग को दे दिया। गरीब सात सही सलनी के लिए ही पीछे डगमग ख्याल, तैमुरलंग और औरंगजेब लग इन पर नजर निहाल। तैमुरलंग से लेकर औरंगजेब तक दिल्ली का शासन, यानी यहां पूरा शासन इन 7 पीढ़ियों में किया। तैमुरलंग का तीसरा पोता था बाबर, बाबर के बाद फिर वो अकबर, इस तरह ये 7 हुए थे। शाहजहां वगैरह ये उसी प्रणाली के थे। गिरप अगले सतगुर शेर थे पिछले जम्बुक गीत, या मैं भिन्न भाती है देख दीत बरदीद। यानी दान करने की एक तरीका है, कितने प्यार से, नहीं सोचा हम के खावांगे, और उन्हें सोची पहले तो भूखे रह लिए कई बार, एक साधु भूखा इसको खिला दे, महारत या भूख रहने की लख राखी भगवान।
यूं तो सुख तो खाओगा, कई दिन हो गए भूखा है। तो बच्चे ये सारे खेल दाता ही करता है, ऐसी परिस्थिति पैदा करता, परीक्षा लेता है। कहते संत न छोड़ संतता से कोटिक मिलो संत। संत अपनी साधुता अपने कर्म धर्म को खराब नहीं करता, चाहे कोई दिक्कत कुछ भी आती दिखे। तो इस प्रकार आपने अपने धर्म कर्म को बचाना होगा। जैसे माता गर्भ को रख यत्न बनाए, ठेस लगे तो क्षीण हुए तेरी ऐसे भक्ति जाए।